18 करोड़, 25 करोड़, 14 करोड़। भाई आईपीएल मिनी ऑक्शन था या बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का बजट वाला मीटिंग? कि क्या सीएसके ने इस कदर पैसे उड़ाए कि सैलरी कैप जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन मास्टर स्ट्रोक खेला, कौन गैम्बल खेल गया और कौन सी टीम 2 मैचेस के बाद ऑक्शन को लेके पछताने वाली है। और अगर आप इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरन ग्रीन। भाई साहब, ग्रीन गोस पर्पल और वो भी 25 करोड़ में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई साहब ये मास्टर स्ट्रोक था या ओवर पेमेंट था। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है ये दोनों था। अब केकेआर को कैमरन ग्रीन चाहिए, उन्होंने अक्वायर कर लिया, लेकिन यहीं पे बाकी टीमों ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्हें पता था केकेआर के पास 64 करोड़ है, अगर कैमरन ग्रीन केकेआर के पास सस्ते में चल जाता है तो उनका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बाकी टीमों ने भी पैडल अप करते 25 करोड़ तक ले गए। और हर्षा भोगले का तो ये भी मानना है कि कैमरन ग्रीन 20-18 करोड़ वाले प्लेयर है, 25 करोड़ का प्लेयर है ही नहीं। लेकिन ये इसी वजह से क्योंकि इस आईपीएल मिनी ऑक्शन का डायनामिक्स ही ऐसा था, क्योंकि प्लेयर कम थे, सप्लाई कम था, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा था। तब होता क्या भाई, इन्फ्लेक्शन होता है, पैसे बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं। तो वही हुआ। अकॉर्डिंग टू मी कैमरन ग्रीन 25 करोड़ 24 करोड़ के प्लेयर नहीं, वो 16, 17, 18 करोड़ के प्लेयर है। लेकिन क्योंकि इस आईपीएल ऑक्शन का डायमेंशन ऐसा था, एस्पेक्ट ऐसा था, इसलिए 25 करोड़ तक गए। अब देखना यह है कि 25 करोड़ में लेके कि क्या ग्रीन केकेआर को मदद करते हैं या उन पे सिरदर्द बन जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है इतने बड़े महंगे खिलाड़ियों को लेकर अगर आप उनको टीम में ही नहीं खिलाते हो, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं होता है, तो टीम पछताती है। मथीशा पथिराना लिस्ट में दूसरा नाम। देखो ये भी मेरे तरफ से केकेआर ने एक गैम्बल खेला है। क्यों? अब देखो मथीशा पथिराना का फॉर्म का अता पता नहीं है, विकेट्स का अता पता नहीं है, क्रिकेट वो इतना खेल नहीं रहे, लेकिन तब भी 18 करोड़ में केकेआर ने उनके सर्विसेज को अपने साल किया। अब देखो बात ये है कि अगर पथिराना चल गए तो भाई उनका सीजन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अगर उनको 1, 2 या 3 मैचेस में मार पड़ गए वो भाई साहब बहुत ज्यादा रन के लिए हो जाएंगे। अब यहीं पे एक और फैक्टर आता है, मुस्तफिजुर रहमान। देखो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदा है। अब वो क्यों खरीदा? देखो ये उनका सोच ये भी हो सकता है कि चलो अगर पथिराना नहीं चले, अगर उनको इंजरी हो गई, जैसे उनको होता है, इंजरी होते रहती है पथिराना को, क्योंकि उनका एक्शन इस तरीके का है। अब अगर मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल है और अगर पथिराना इंजर्ड है तो भाई साहब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ उनसे अच्छी रिप्लेसमेंट है। क्योंकि अगर हम ईडन गार्डन्स का पिच को देख ले, अगर हम राजस्थान का पिचेस को देख ले, जहाँ पे हम चेन्नई का पिचेस को देखे, जहाँ पे बॉल बाउंस कम रहता है, मुस्तफिजुर रहमान का कट्टर वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है मुस्तफिजुर रहमान भी एक अच्छा एक्वायर है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इससे टॉपिक पे बात करते हैं फिन एलन और टिम साइफर्ट का। ये देखो इंटरेस्टिंग बाइज है, क्योंकि टिम साइफर्ट भी एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, अभी बीबीएल में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और फिन एलन भी एक बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बैटर है, और दोनों ही एक्सप्लोसिव है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बाई इसलिए क्योंकि आप इनको खिलाओगे किसकी जगह? अगर आप ओपनिंग, अगर आप केकेआर इस डायमेंशन में जा रही है कि भाई साहब हम इस साल ओपनिंग हम किससे कराएं, अजिंक्य रहाणे ऑप्शन है, सुनील नारायण ऑप्शन है, फिन एलन ऑप्शन है, टिम साइफर्ट ऑप्शन है, यहाँ तक कि अंगग्रेस रघुवंशी भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर आपके पास इतना ऑप्शन है ना, तो कई बार क्या होता है टीम ना फंस जाती है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि केकेआर अपने लिए ये सारे ऑप्शंस इंटरेस्टिंग बनाती है या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती है। अब हम बात करते हैं स्टील बाइज, मतलब एकदम चुरा लेना। उसमें किसका नाम आता है? क्विंटन डिकॉक का नाम आता है, जेकब डफी का नाम आता है, फिन एलन का नाम आता है, टिम साइफर्ट का नाम आता है। भाई तुम अगर जेकब डफी को नहीं जानते हो ना, वो वर्ल्ड नंबर 2 रैंक्ड है, ओडीआई वर्ल्ड क्रिकेट नंबर 2 पे रैंक्ड है वो स्विंग भाई इतना कराता ना कि भाई साहब आपको पता भी नहीं चला कि बॉल आया कहाँ से गया कहाँ से। तो मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक और जेकब डफी एब्सोल्यूट स्टील थे। अब आ जाते हैं हम लोग इस आईपीएल ऑक्शन के हाइलाइट्स पर। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि जानी जाती है एक डैडी टीम के वजह से, जो जानी जाती है हमेशा प्रूवन प्लेयर्स के साथ जाने के लिए, लेकिन इस साल उन्होंने एकदम सही वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए। मतलब आप देखो 2 प्लेयर जो कि वो भी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को है, उनको 14.20 करोड़ दोनों प्लेयर को खरीदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स फ्यूचर को देख रही है, सिर्फ इस साल के लिए नहीं, अगले 5-6 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स इन दोनों को अपने टीम में शामिल करेगी। इन दोनों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के पूरी चेन्नई सुपर किंग्स इन दोनों प्लेयर के इर्द गिर्द बनाया जाए, और ये होना था। आप हमेशा एक हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ नहीं जा सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभिषेक नायर ने भी कहा कि हमने सुनील नारायण को ट्राई किया, वो 1 साल चले, 1 साल नहीं चले, अब हम लोग एक अलग दिशा में जाएंगे क्योंकि हमारे पास ओपनर्स बहुत है और एक्सप्लोसिव ओपनर्स है। सो एकदम सेम टू सेम चेन्नई सुपर किंग्स का भी है। वो लोग एक टाइम के लिए जाना जाते थे कि भाई साहब उम्र दराज प्लेयर को लेकर खेलते थे, लेकिन अब वो डायमेंशन बदल रहे, वो एस्पेक्ट बदल रहे, वो अपनी सोच बदल रहे, और क्या इस सोच बदलने के साथ साथ अपने फॉर्च्यून्स भी बदलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। अगर आपने वीडियो को इतनी देर देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, इससे मुझे बड़ी मदद होती है, एक मोरल बूस्ट मिलता है और भी आगे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।